बच्चों, आज पद्य खंड का जो पहला पाठ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाव द्वारा रचित पवन दूतिका। तो पवन दूतिका ये शीर्षक है। यहाँ इस शीर्षक में ही पवन दूतिका अर्थात पवन को एक दूतिका के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ मानवीकरण भी है। तो मानवीकरण जहाँ मानव के गुणों को प्रकृति पर आरोपित किया जाता है, वह मानवीकरण होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। और इस पद्यांश में लेखक ने राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया है। राधा को लगता है कि प्रातः की जो सुगंधित वायु है उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। इस प्रकार से यहाँ राधिका जो है उस सुगंधित वायु जो है उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है, ऐसा अनुभव करती है। इनका जो पद्यांश है, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आग के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अर्थात एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, आग के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनकी दोनों आंखों से आंसू बह करके जमीन पर गिर रहे थे, अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, और प्रातः वाली सुवन सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायनों अर्थात झरोखे के माध्यम से या रोशनदानों के माध्यम से, तभी प्रातःकालीन सुगंधित शीतल मंद सुगंधित हवाएं रोशनदानों से हो करके घर के अंदर प्रवेश करती। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता को धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायों। इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया, और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकाल पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है, अर्थात तू मुझे कष्ट क्यों दे रही हो। प्यारे प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। फटकार लगाते हुए कहते हैं कि क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। अर्थात दुखी राधा को सुगंधित शीतल मंद सुगंधित हवाएं का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मानती हैं और पवन से पूछती हैं कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। यहाँ आप लोगों ने यह जाना कि जब कि शीतल मंद सुगंधित हवाएं जो होती हैं वह मन को, शरीर को अत्यंत शीतल और सुखद प्रदान करने वाली होती है। लेकिन यहाँ आज राधिका जो है
उस शीतल मंद सुगंधित हवाओं को जो है दुख को बढ़ाने का कारण बताती है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधिका जो है वह भगवान श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत पीड़ित है और इसीलिए जो है वह शीतल मंद सुगंधित हवाएं भी जो है उनके कष्ट को और अधिक बढ़ा रही है। इस पद्यांश में रस जो है वियोग श्रृंगार है और छंद जो है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद जो होता है इसमें प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। तो हरिऔध जी ने इस पवन दूत का जो शीर्षक है इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। अलंकार जो है मानवीकरण है, प्रमुख मानवीकरण है और उसके साथ ही साथ अनुप्रास भी है। और जो गुण है प्रसाद गुण है, शब्द शक्तियाँ जो हैं अविधा है, चूँकि जो गुण होते हैं ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, तो इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से शब्द जो शक्तियाँ होती हैं अविधा, लक्षणा और व्यंजना, तो शब्द शक्ति में अविधा शक्ति का प्रयोग है, क्योंकि अविधा शक्ति में जो है सीधे सीधे उन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो अविधा शक्ति का प्रयोग है। उसके बाद दूसरा जो पद्यांश है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इस पद्यांश में लेखक ने कवि ने राधा के द्वारा पवन दूतिका को मानकर श्री कृष्ण के लिए संदेश भेज रहा है और वह पवन से मार्ग में पड़ने वाली सुषमा अर्थात सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे प्रभावित न होने के लिए कहती है। प्यारे मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। पवन से अपनी बीरा व्यथा बताती हुई कहती हैं कि नवीन बादल से सुशोभायमान एवं कमल के समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रीतम कृष्ण, ब्रज की इस मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा है। उनसे विछड़ करके मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम सुना देना। और जिसके कारण उनसे बिछुड़ जाने के कारण मैं अत्यंत रो रो करके पागल हो रही हूँ और इसलिए तुम जा कर के मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत करा देना, अर्थात श्री कृष्ण को अवगत बता देना, अवगत करा देना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। राधा पवन से रास्ते में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए करते हुए कहती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाले कुंजे मिलेगी। कुंजे का मतलब कि लताओं से घिरे हुआ क्षेत्र। यह कहती है अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाले वह स्थान तुम्हें मिलेंगे और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वह, तो भी मेरी दुख लख वहाँ
जाना विश्राम लेना। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरों की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर अवश्य आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रख करके तुम वहाँ विश्राम न करने लगना, अर्थात तुम वहाँ विश्राम मत करना। इस पद्यांश में यह आप लोगों ने अनुभव किया जाना कि राधा प्रिय से उत्पन्न व्याकुलता के विषय में पवन को बताते हुए उसके संदेश को अतिशीघ्र प्रिय तक अर्थात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए कहती हैं। इसमें भी वियोग श्रृंगार है और भाषा खड़ी बोली है, और यहाँ भी उपमा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब जिस पंक्ति में एक से अधिक शब्द आते हैं लोग, लेकिन उसके अर्थ जो है एक ही होते हैं, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। जैसे मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, यहाँ रो रो अर्थात 2 बार आया है, लेकिन इसलिए अर्थ एक है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद अगला जो पद्यांश है, थोड़ा आगे सरसराव का धाम सतपुष्प आला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। इस पद्यांश में कवि ने राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को मार्ग में मिलने वाली मनोरम स्थलों और दृश्यों को उन्हें अवगत कराती हुई उनसे जो है मोहित होने किंतु दुखियों के कष्ट को दूर करने की भी शिक्षा दी है। तो थोड़ा आगे सरसराव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। राधा मथुरा जा रही पवन दूती से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें जो है अत्यंत रमणीय स्थल अर्थात वृंदावन मिलेगा, जहाँ पर सैकड़ों पुष्प वाले और उस धाम स्थान पर में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करें। आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना, किंतु आने जाने के क्रम में अर्थात आते और जाते समय तुम उस वन से मोहित मत होना, अर्थात उनके प्रति आकर्षित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा उस दूती से अर्थात उस दूतिका से कहती हैं कि मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके पास चले जाना और फिर धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके दुख और संताप को नष्ट कर देना अर्थात मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षिता सा बनाना, साथ ही साथ उसके चारों ओर अपनी सुगंध को बिखेर करके उस थके हुए व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना अर्थात उसे प्रसन्नचित्त कर देना। इस पद्यांश में राधा का दूसरों के दुख से भी दुखी होने का भाव दर्शाया गया है। यहाँ भी वियोग श्रृंगार है और यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज मैं इसी पद्यांश के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ अर्थात पढ़ाता हूँ। कल जो है शेष इसके आगे आप सबको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इस पद्यांश में
कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बैठी खिन्ना से लेकर क्रूरता से तक, इस पद्यांश के आधार पर पहला जो प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखे। क्या तुम भी कलुषित हुई काल की क्रूरता, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तीसरा है वातायन से कौन आई। चौथा प्रश्न है घर में खिन्न अकेली कौन बैठी थी। पांचवा है श्रीमती राधिका किससे क्या बोली। उसके बाद दूसरा जो पद्यांश है मेरे प्यारे से लेकर लेने तक का है। इस पर जो प्रश्न है, मेरे प्रिय से बावली कौन हो रही है। प्रिय विरह से बावली कौन हो रही है। श्रीमती राधिका को मधुबन से संदेश कौन नहीं भेजा। तीसरा प्रश्न है श्रीमती राधिका अपनी कथा किसको सुनाने के लिए कहती हैं। चौथा प्रश्न है पवनदूतिका के मार्ग की शोभा कैसी थी। पांचवा प्रश्न है पवनदूतिका में कौन सा अलंकार है। इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस पद्यांश से मिल जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखना।